तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है प्रोफेसर राव से, जो कि ग्रीस की एक लाइब्रेरी जा रहे थे और वो चोरी छुपे जा रहे थे। प्रोफेसर राव लाइब्रेरी में जाकर कृष्ण जी की एक बुक पढ़ने लगते हैं, जो कि काफी पुरानी थी और रहस्यमय थी, और उस बुक के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम था, इसलिए वे यहाँ पर चोरी छुपे आए थे। जब वो बुक पढ़ना शुरू करते हैं फिर तो अब आगे रामाराव आगे के कुछ पन्ने पढ़ने से पहले उस बुक के पन्ने को फाड़कर अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि शायद उनके पीछे कोई है, और सच में ही उनके पीछे कुछ लोग थे। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय के पहले पार्ट में कार्तिकेय मेडिकल का एक स्टूडेंट था, लेकिन कार्तिकेय 2 में वो एक डॉक्टर बन चुका है, और डॉक्टर के साथ साथ वो एक तांत्रिक भी है। तांत्रिक जो काम कर सकते हैं वो काम कार्तिकेय भी कर सकता है। उसे इन चीजों के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। और तभी कार्तिकेय के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। दरअसल हॉस्पिटल में एक सांप घुस चुका था और कार्तिकेय सांप को पकड़ने में बहुत ही एक्सपर्ट है। वो हॉस्पिटल आता है और उस सांप को बड़े ही आसानी से अपने हाथ से पकड़कर बाहर ले जा लेता है, जिसके बाद उससे पूछा जाता कि उसने ये काम कैसे किया, तो कार्तिकेय उन्हें बताता है कि उसने अपनी पल्स को नॉर्मल की, जिसके बाद उसने उस सांप को एहसास दिलाया कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सांप ने भी उसकी बात मान ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर शांतनु, या फिर क्या है प्रोफेसर शांतनु। दरअसल उन्हें ये बात मालूम है कि उस कड़े से किसी भी तरह की महामारी या फिर किसी भी तरह बीमारी का इलाज किया जा सकता है, इसलिए वो उस कड़े को ढूंढना चाहते हैं और पूरी दुनिया में फेमस होना चाहते हैं। कार्तिकेय की माँ को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, इसलिए वो कार्तिकेय को लेकर अगले ही दिन द्वारिका पहुंचती है। जिसके बाद कार्तिकेय वहां पर पूजा पाठ करता है, और जब वो नदी में डुबकी लगा रहा था तभी उसके हाथ में एक मोर का पंख आता है। द्वारिका में कार्तिकेय के साथ उसके मामा भी आए हुए थे, जो कि उसी के साथ रहते हैं। अब उसी रात कार्तिकेय के पास डॉक्टर राव आते हैं, जो कि काफी जख्मी हालत में थे। वो कृष्णा जी के बारे में कार्तिकेय को कुछ बातें बताना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले वो बता पाते कार्तिकेय ऑटो लेने के लिए चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो डॉक्टर राव वहाँ पर नहीं थे। साथ ही कार्तिकेय ये सारी बात अपने मामा को बताता है। वो उनसे कहता है कि एक आदमी मुझे कृष्णा जी के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा था। वो आदमी कौन है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो कुछ मुझे बताना चाह रहा। यहाँ कार्तिकेय को ये बात भी मालूम चलती है कि उसकी माँ गायब हो चुकी है, इसलिए वो ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक छानबीन करते हैं, लेकिन उनकी माँ कहीं भी नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद कार्तिकेय के पीछे पुलिस लग जाती है कि आखिर पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट क्यों किया है। लेकिन तभी यहाँ पर मुग्धा नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, और वो यहाँ पर कार्तिकेय को पुलिस स्टेशन से बचाकर ले जा लेती है। दरअसल ये लड़की प्रोफेसर राव की पोती होती है, और प्रोफेसर राव ने ही ये सारे काम करने को मुग्धा से कहे थे। मुग्धा ये सारी बातें उसे बता ही रही होती है कि तभी अचानक से एक आदमी उनके पीछे पड़ जाता है, जो कि उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उन्हें जान से मारना चाहता था। वो आदमी दोनों को काफी देर तक पीछा करता है, लेकिन जब बीच में कृष्णा जी की मूर्ति आ जाती है, वो कृष्ण भक्त होते हैं और कृष्णा जी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी ले सकते हैं। इसके बावजूद उन्हें पाप नहीं लगेगा। वो भी कृष्ण भक्त हुआ करते थे, लेकिन वो थोड़े नीचे जाति के होने के कारण बड़े लोग उन्हें किसी भी तरह से भक्ति नहीं करने दिया करते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति चोरी कर ली। और ये बात जब उन लोगों को मालूम चली तो उन्होंने अबीरों को सजा दी और कई सारे अबीरों को मार भी दिया। तब से ही बचे कुचे अबीरों ने यह संकल्प लिया कि कोई भी इंसान जब भी कृष्ण जी के पास जाएगा या फिर उनके नजदीक जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष चल रहा हो तो वो किसी को भी नहीं मारते हैं और वहीं पर शांत खड़े हो जाते हैं। पता है। अब आगे कार्तिकेय मुग्धा से जब बात कर रहा होता है तो मुग्धा उसे बताती है कि प्रोफेसर राव की कई सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पास है, और जब वो उन्हें सुनते हैं तो कोडिंग के द्वारा उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर राव और मुग्धा आखिरी समय पर जहाँ मिले थे वहीं पर कुछ रहस्य मौजूद है। इसलिए वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि 5 सालों से बंद था। इसी जगह पर एक तालाब भी था, तो कार्तिक उस तालाब में कूद जाता है, और काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक मोर मिलती है, जिसमें कि संस्कृत भाषा में कुछ लिखा था। लेकिन तभी डॉक्टर शांतनु के गुंडे यहाँ पर पहुंच चुके थे। वो कार्तिकेय को मारने लगते हैं, लेकिन कार्तिकेय यहाँ पर किसी तरह से उनको धूल चटा देता है। तो प्रोफेसर राव से कुछ भी नहीं बताते हैं, इसलिए शांतनु उसे जान से मार देते हैं। अब डॉक्टर शांतनु के पास कोई और चारा नहीं था कि वो कार्तिकेय और मुग्धा को पकड़ सके, इसलिए वो अखबार में एक वारंट इशू करवा देते हैं और 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर देते हैं कि जो भी डॉक्टर कार्तिकेय और मुग्धा को पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है। अब उस मोर पर जो लिखा था उसे डिकोड करने पर मुग्धा कार्तिकेय को बताती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें गोवर्धन पर्वत पर मिलेगा। तो अब उन्हें गोवर्धन पर्वत पर जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई थी, इसलिए वो सुलेमान नाम के एक आदमी की हेल्प लेते हैं
और उसकी गाड़ी से वो लोग गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। अब एक जगह पर पहुंचने पर उन्हें एक गुफा मिलती है जिसमें कि काफी अंधेरा था, लेकिन वहां के जो पत्ते थे वो हरे थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धूप पहुंचती है और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक टेलीस्कोप मिलता है, लेकिन इसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए वो धनवंतरी नाम के एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिसका रोल प्ले किया है अनुपम खेर ने। यहाँ पर धनवंतरी के बारे में कुछ बातें पता चलती है। धनवंतरी कार्तिकेय और मुग्धा को पहले से ही जानता है क्योंकि वो डॉक्टर राव को बहुत ही अच्छे से जानता था। साथ ही में ये बात भी पता चलती है कि धनवंतरी अंधा है, इसके बावजूद उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं और यहाँ तक कि उन्होंने 4 बुक्स तो लिखी भी हैं। धनवंतरी उन्हें बताते हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले भी हुआ करती थी और प्रोफेसर राव इन्हीं लोगों के खिलाफ थे। अपनी जान का खतरा होने के बावजूद प्रोफेसर राव ने पहला क्लू हासिल किया जिसमें कि उन्हें पता चला कि इस कड़े के द्वारा आने वाली महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है, बल्कि तकदीर ने कार्तिकेय को चुना है। लेकिन कार्तिकेय को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कृष्णा जी के कड़े से मेडिकल का क्या लेना देना। तो धनवंतरी उन्हें बताते हैं कि कृष्णा जी ने जो धर्म हमें बताया था वो धर्म नहीं बल्कि हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी से सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। वो बताते हैं कि कृष्ण जी सब कुछ है, ही इज एवरीथिंग। यहाँ पर वो एडवांस टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताते हैं कि उस समय पे नक्षत्रों को इसी टेलीस्कोप से देखा जाता था और अभी भी इस टेलीस्कोप से उन नक्षत्रों को देखा जा सकता है। यहाँ पर वो कृष्णा जी के तपोस्थल के बारे में बताते हैं जो कि चंद्रशिला पर्वत पर मौजूद है। इसलिए आज ही उन्हें वहां पर निकलना होगा क्योंकि कृष्णा जी ने जिस इंसान को चुना है वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिकेय ही है। इसलिए धनवंतरी की सारी बातें सुनने के बाद वे सभी लोग चंद्रशिला पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं और जब वो रास्ते में थे तो अचानक से पुलिस वाले उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद कार्तिकेय के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो अपनी गाड़ी को सीधा नदी में कुदा देते हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ बन चुकी थी, लेकिन आगे जाकर उनका फ्यूल खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें वहीं पर उतरना पड़ता है। और जैसे ही वो वहां पर उतरते हैं तो अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण अभी रुक जाता है और अब वो अगले 24 घंटों के लिए उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन वो उनके साथ साथ रहता है। वो जहां भी जाते हैं वो उनके साथ रहता। कुछ देर बाद अबीर उनसे अलग हो जाता है और कार्तिकेय और उसके साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर कदम रखते हैं कि पीछे से अबीर आ जाते हैं और वो इनके ऊपर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने भी लगते हैं। यहीं पर एक कृष्ण जी की मूर्ति भी रखी हुई थी, तो कार्तिकेय टेलीस्कोप और उस मोर की मूर्ति को जोड़कर एक बांसुरी बनाकर उनके हाथ में रख देता है। उस कड़े को पाने के लिए 2 अबीर आगे जाते हैं, लेकिन सांप उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। तब कार्तिकेय हिम्मत दिखाता है और आगे बढ़ता है। वो अपनी पल्स को नॉर्मल कर लेता है और आगे बढ़ता है और उस कड़े को प्राप्त कर लेता है। इस कड़े को पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसके कारण कार्तिकेय का पूरे दुनिया में नाम होता है। यहाँ पर कार्तिकेय डॉक्टर शांतनु से कहता है कि उन्हें अबीरों से बचकर रहना होगा क्योंकि वो जल्द ही तुम्हें मारने वाले हैं, और ऐसा ही होता है। अगले ही दिन शांतनु को अबीर मार देते हैं। साथ में हमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आज के युग में कृष्ण हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। फिल्म उन्हें अच्छे वास्तुलिपि और एक बेहतर संगीतकार के तौर पर प्रस्तुत करती है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में रुचि रखने वालों के लिए यह फिल्म कार्तिकेय 2 में पारिवारिक मनोरंजन का अच्छा माध्यम दिखाती है, लेकिन वहाँ की फिल्मों की तरफ हिंदी पट्टी के दर्शक अब भी आशा भरी नजरें लगाए रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।